तो चलिए आरंभ करते हैं। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। गंगा सर जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी। हाँ, तो लाइव की प्रक्रिया हो गई है ना? जी जी। तो चलिए खैर। जी जी। हाँ हाँ हाँ, अब आगे का पाठ आप लोग सुनेंगे। चलो करते हैं। तो मित्रों, पिछली जो कक्षा थी उसमें हमने गुपुरक्षणे धातु का वर्तमान काल में कोपायती यह रूप कैसे बनता है इसके विषय में विस्तार से पढ़ा था। और लिट लकार के लिए हम यह प्रयास कर रहे थे उसे समझने का कि लिट लकार में क्या प्रक्रिया होती है। तो उस पूरी लिट लकार की प्रक्रिया को आज हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है और यहाँ पर उसे आज अच्छे से समझाया है, उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारे इसमें गगन जी आ गए और कहाँ रह गए बाकी लोग जिनको समझाना था? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ कर दो कि सबका वीडियो आ जाए, सबका जो माइक हो अपना सभी बाकी सबका आ रहा है, सबका आ रहा है। चलो ठीक है, बाद में करते हैं। तो आप लोग कुछ मुझे हाँ हूं करके प्रतिक्रिया देंगे जिससे मैं समझ लूंगा कि आप लोग, क्योंकि आज मेरे सामने क्या है, लैपटॉप नहीं है, तो आज आप लोग हाँ हूं करेंगे। ठीक है गगन मिश्र जी, या फिर जी हाँ सुनिए ध्यान से, ठीक है? जी। हम आज के पाठ को कह रहे हैं, आप उसे ध्यान से सुने। तो चलिए, गुपुरक्षणे धातु है, हमने पिछला थोड़ा बता दिया था, उसको भी एक बार रिवीजन हो जाएगा इस उद्देश्य से, और एक बार बता रहे हैं, थोड़ा उसे सुन लें। उसमें फिर ये कुछ नई बातें, पिछला क्या पढ़ाया था एक बार वो थोड़ा स्लाइड भी देख लीजिए, आपको और अधिक स्पष्ट हो जाएगा, जिससे वह है ना, एक मिनट में वह आप स्लाइड देख सकते हैं। ओके, तो आप लोगों जैसे से गगन मिश्र जी आप अपना वीडियो खोल लीजिए, मुझे दिखाई दोगे, जैसे लक्ष्मीकांत जी ने खोल रखा है वैसे ही, ठीक है? हाँ, तो देखिए ये है आपका, तो गुपुरक्षणे यह धातु है, ये आपने पढ़ी थी। और आपने लिट लकार में कहां तक जाना था? लिट लकार में आपने गोपायाम यहां तक की इस प्रक्रिया को पढ़ लिया था, जिसमें आपने यह जाना था कि यहाँ पर आय आदया आर धातु के बाद इस सूत्र के द्वारा जो आय है वो होता है विकल्प से, जिसके कारण यहाँ पर गो गुण होकर के गोपाय इस प्रकार का बन जाता है। और इसके बाद गोपायाम लिट, लिट का हम
जो इसमें लिट आया है, गोपायाम लिट, इस लुक का यहाँ पर आम हुआ है कासने का चाम वक्तव्य से, और यहाँ पर लिट का लुक हो जाता है आगे जो आने वाला सूत्र है वहीं पर हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन गोपाय आय में जो यह है वो अकार है, तो यहाँ पर जो यकार का, यकार उत्तरवर्ती अकार का लोप अतो लोपः कर देगा, और इसके बाद यहाँ पर लिट का भी लुक हो जाता है। यहां से आपको इस प्रक्रिया को समझना था। पिछली वाली स्लाइड यह थी जो आपके स्मरण के लिए बता दिया। और यहाँ पर जो बात आई थी ना कि कास धातु होने का आम स्यात्, और आर धातु विवक्षायाम आयादयो वाश्यु, आयादी विकल्प से हो जाते हैं। आदि शब्द से यहाँ पर उमाकांत जी ने भी बताया था, पुस्तकों में भी लिखा है, आय, इयंग और डिंग, इनका ग्रहण होता है। ठीक है, तो इस बात को आप समझे रहेंगे। तो चलिए खैर अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो आइए अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। यहां पर अब उसकी चर्चा करते हैं जो आज का विषय हमें पढ़ना है। चलिए, गगन मिश्र जी हैं अभी या कहीं आउट हो गए? नहीं जी हैं। है तो ठीक है, आप सुनते रहे, हाँ हूं अवश्य करें, बीच में शोरगुल युक्त माहौल में मत रहना, सुनिए। तो ये प्रक्रिया भी यहां तक हो चुकी है मित्रों कि आप गुप्त धातु से आय किया, आय करने के बाद आपने गुण करके गोपाय बना लिया पुंत लघुपधस्य च से। इसके बाद आपको सनाद्यंता धातुवा के द्वारा गोपाय की करनी है धातु संज्ञा। धातु संज्ञा होने के कारण धातुत्वाद लड़ा दिया, वो लिट आ जाएगा। यहाँ पर लिट आने के बाद कास्यने का चाम वक्तव्य से यहाँ पर आम होता है। लेकिन यह जो आम है मित्रों, ये लिट लकार में भी हो जाएगा जैसे, और सब जगह होगा ये आम, तो ठीक है। तो आपका रूप बन जाएगा क्या, गोपाय आम लिट, इतनी ऐसी स्थिति हो जाएगी। लेकिन यह जो आय प्रत्यय की बात की जा रही है, यह आय आदय आर धातु के वा, इसके द्वारा ये आर धातुकों में विकल्प से विधान होता है। और आपको पता ही है लिट च इस सूत्र के कारण जो आपका लिट लकार है वो आर्धातुक संज्ञक है, क्योंकि दो ही संज्ञा है, सार्वधातुक संज्ञा और आर्धातुक संज्ञा। तो ये आर्धातुक संज्ञक है आपका ये लकार। तो यहाँ पर जो जो आर्धातुक संज्ञा है जिनकी, वहां पर ये जो प्रत्यय होगा वो विकल्प से होगा आय। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। अभी हम यहाँ पर जो जान रहे हैं, यहाँ पर वह जान रहे हैं जहां पर आय आदि यह हम प्रत्यय कर रहे हैं, पक्ष वाला रूप जान रहे हैं जहां पर आय कर रहे हैं। एक रूप वह भी बनेगा जहां पर आय नहीं होगा। तो सबसे पहले हम कौन सा समझ रहे हैं, जहां पर आय यह प्रत्यय हो रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या कर लिया, लिट कर लिया और आम भी कर लिया है, कासने का चाम वक्तव्य, इतनी सारी प्रक्रिया कर ली है। तो आपकी जो स्थिति अब बन पड़ी वो हो गई गोपाय आम यहां तक। अब आय में जो यकारोत्तरवर्ती आकार है उसका लोप करना है अतोलोपः से, तो स्थिति हो जाएगी गोपाय आम यहां तक। अब एक सूत्र है यहां पर आमह नाम का सूत्र, यहां से ही आपको ये पाठ पढ़ना था। पिछला इसलिए बता दिया कि दुर्बद्धम सुबद्धम भवति, दो बार बता हुई चीज थोड़ा अच्छे से आ जाती है, तो उसे एक बार फिर आपको कनेक्टेड करके चल रहे हैं, जिससे कि जो 2-3 दिन का गैप हुआ है उसमें आपको कनेक्टिंग हो जाए, आपके जो नेटवर्क सही से जुड़े रहें, इधर उधर ना हो जाए। क्योंकि यदि कनेक्टिंग रहेगी आगे से पीछे पार्ट की तो आप भी जुड़े रहोगे, नहीं आप भी डिस्कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, ये आवश्यक है थोड़ा इसमें जी। इसके बाद आपको क्या करना है, आमह सूत्र है मित्रों। आमह सूत्र का जो अर्थ दिया है यहाँ पर आप देख रहे हैं, आमह परस्य लुक, ऐसा लघु सिद्धांत कौमुदी में अर्थ दिया। हालांकि इससे पूर्ववर्ती जो वैयाकरण थे वो यहाँ पर लेह की अनुवृत्ति करके आमह परस्य लेर लुक ऐसा भी अर्थ किया करते थे। ऐसा अर्थ करना क्यों ज्यादा सही नहीं है, विवेचन आप व्याकरण के
जो उच्च ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें अभी देख सकते हैं, मिल जाएगा। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने बहुत सरल अर्थ कर दिया, आमः परस्य लुक, आम से परे जो भी आएगा उसका लुक हो जाएगा। और लुक आप जानते ही हो, लुक माने क्या होता है जी? क्यों लक्ष्मीकांत जी, लुक माने लोक करना। लोक, वेरी गुड। प्रत्यय का अदर्शन की 3 संज्ञा है, लुक, स्लु और लोप। सूत्र क्या है? प्रत्यय लुक स्लु लुपा। स्मरण रखना है सब, ठीक है? हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। जब आपने इसका लिट का लुक कर लिया, सूत्र कहता है आम से परे भैया जो कुछ भी हो वो लुक हो जाए, तो ठीक है। यहां पर जो यह गोपायाम है, गोपायाम से आगे क्या था? लिट, बेचारा चला लिट। गया। आप यहाँ पर देख रहे होंगे हमारी स्लाइड में जो प्रकृति है, प्रकृति को हमने लिखा है ब्लैक से, प्रत्यय को लिखा है रेड से, और सूत्रों को इंगित किया है ब्लू कलर से, ठीक है? और लक्ष्मीकांत जी, आज आपको थोड़ा ये इफेक्टिव नहीं दिख रही होगी, मतलब इसके अक्षर थोड़ा ऐसे लग रहे होंगे, क्यों? नहीं, दिख रहे। हाँ, दिख रही है ना फिर भी? हाँ हाँ लेकिन सर, मुझे ब्लू अक्षर थोड़ा ब्लू ऐसे वाले। दिख रही है। उसका एक कारण है कि आज हमने क्या कहते हैं, MS 2007 में इसको बनाना पड़ा है, इस अच्छा। कारण से, क्योंकि दूसरे स्थान पर आ गए हैं। यहाँ के बारे में भी आपको परिचय देंगे, जहां आ गए हैं, एक स्टूडियो है ये, इसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए, खैर हम अपने पाठ को पहले थोड़ा कर लेते हैं। तो आम से परे लिट का हो जाएगा लुक, लुक होने के बाद गोपायाम ऐसा ही रहेगा ना, आप इन दोनों को मिलाइए, गोपायाम का गोपायाम रहेगा। गोपायाम। अब ये गोपायाम जब ऐसी स्थिति हो गई तब क्या करें? तो हमने यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं गोपायाम के बाद। अब एक बात और ध्यान रखना है, आपका जो ये आम हुआ है, यह आम जो है कृदंत का प्रत्यय है, ये वाला आम जो आपने पीछे किया हुआ है, वो उसके द्वारा आम जो किया है वो कृदंत का है। तो अतः कृदंतत्वात्, एक सूत्र है ना, कृतद्धित समासाश्च, आपने राम शब्द के प्रक्रिया के अवसर पर पढ़ा था। उस सूत्र से क्या होता है, इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। तो हमने गोपायाम की क्या कर ली? प्रातिपदिक संज्ञा, ठीक है जी। अब आप ये मत कहना अरे गुरुजी आप तो प्रातिपदिक संज्ञा कर रहे हो और पढ़ा रहे हो हमें आप तिङंत, प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे तो स्वादी को सुबंत। होगी, और क्या हमें वो सुबंत की तरह क्या इसका रूप चलने को मिलेगा? तो प्रातिपदिक संज्ञा करने का जो फल है वो यहाँ पर आपको बताया जाएगा है। और यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा करने का जो फल है मित्रों, वो है पद बन जाना। क्या बन जाना? क्योंकि दो ही प्रकार के पद होते हैं, या तो वो सुबंत होना चाहिए या तिङंत होना चाहिए। यहाँ पर मुख्य है उसको पद बनाना, ठीक है? पद संज्ञा क्यों आवश्यक है? पद संज्ञा क्यों आवश्यक है ये आपको मैं बताऊंगा जब आपको अंतिम में यह पूरी फाइनल रूप सिद्धि करूंगा तब। तो मैं यहाँ पर इस चीज को थोड़ा लिख के चल रहा हूं। मैंने कई सारी टीकाओं में देखा मित्रों, ये पद संज्ञा करना इस तरीके से नहीं है ना, और पुस्तकों को आपके पास भी होंगे, पढ़ते होंगे, इस तरीके से थोड़ा नहीं बताया है, लेकिन कुछ पुस्तकों में है, उसे अवश्य हम उस तरीके का अवलोकन कर रहे हैं। चलिए, खैर आपको कृतज्ञ समास से प्रातिपदिक संज्ञा कर देनी है। प्रातिपदिक संज्ञा करने का मतलब क्या है कि गोपायाम इसकी हो गई प्रातिपदिक संज्ञा। क्या हो गई? प्रातिपदिक संज्ञा, मतलब उसका नाम भैया प्रातिपदिक हो गया ना, कोई अंतर थोड़ी ना पड़ेगा। हमने संज्ञा की है, संज्ञा प्रयुक्त तो कोई कार्य नहीं किया है, ठीक है? तो चलिए, तो गोपायाम प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। फल क्या है प्रातिपदिक संज्ञा का? स्वादित्पत्ति ही। तो ठीक है भैया, हम सु ले आए, सु ले आए, तो स्थिति कैसी हो गई? गोपायाम सु, ठीक है? इसके बाद टीकाकारों ने गोपायाम सु यहां पर दो तरीके की प्रक्रिया लिखी है मित्रों। एक प्रक्रिया तो वह लिखी है जो एक हम लिख रहे हैं कि जो सु का फिर क्या होगा, जो आपका जो आमह सूत्र है, इसी सूत्र के द्वारा लुक हो जाएगा। बात आई ना समझ में? क्योंकि आमा सूत्र का मतलब क्या है? आमा कहता है कि आमह परस्य लुक, आम से परे भैया जो कुछ भी आए उसे उड़ा दो। तो ठीक है, आम से सु भी ले आए, इसको भी उड़ा दिया।
लेकिन सु अंत में होने से यह सुबंत होता था, सु का लुक हो जाने के बावजूद भी वह सुबंत कहलाएगा, सु प्रत्यय लाने का यह हो जाएगा मतलब। तो अब गोपायाम सुबंत कहलाएगा बस, ठीक है। सुबंत होने से क्या होगा, सुप्तिगंतम पदम, तो गोपायाम एक पद कहलाएगा। और वो कैसा पद कहलाएगा, वो सुबंत पद कहलाएगा। ये उसका फायदा होगा, है ना। प्रत्यय रूपे प्रत्यय लक्षण, प्रत्यय का लुप्त होने पर भी तन्निमित्तक जो लाभ है वो ले लिया जाता है, ये उसका मतलब है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपायाम सु का करिए लो कामः सूत्र के द्वारा। अब आगे क्या घटना घटती है वो देखिए। लुक हो गया, लुक होने के बाद एक नई सृष्टि हो गई, जैसे ब्रह्मा जी की सृष्टि में होता है ना नया नया। हाँ, अब यहाँ पर भी एक सृष्टि हो गई, क्या नई। ये प्रक्रिया आप थोड़ा पहली बार पढ़ रहे हो, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, अभी तक ऐसा पाला नहीं पढ़ा होगा इस प्रकार के रूप से, इतने लंबा माने प्रक्रिया है। यदि आप इसको यहां अच्छे से समझ लेते हो, तो जब आप एध धातु पढ़ोगे ना, एधान चकार एधान चक्रतु, उसके लिट लकार के रूप बनाओगे, एकदम ऐसे समझ लेना, आपके हस्तामलकवत, आपके हाथ पर सरसों जमाने के बराबर, इतने मतलब थोड़ा मेहनत नहीं आपको करनी पड़ेगी, एकदम वहां का पाठ पानी पानी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब आप यहाँ की प्रक्रिया को ध्यान से सुनेंगे। क्रिया चानुपज्यते लिटि, ये कई बार आप लोग इसमें से बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं, वो इसको ध्यान से सुने, है ये पाठ जो फिसल जाता है, पुराने लोग भी इसे सुनेंगे क्योंकि उनके जल्दी समझ में नहीं आता अब यहाँ से आगे का पाठ। उसके बाद गोपायाम सु का कर दिया लुक, तो गोपायाम ऐसा ही ऐसा शेष रहा। इसके बाद आपको क्या करना है, सूत्र लगाना है, क्रिय चानुप्रजित लिटि। सूत्रार्थ क्या है, सूत्रार्थ है आमंताल लिट पराहा क्रीभुवस्तयो अनुप्रज्यन्ते, है ना, और तेषाम दित्वादि, ये अर्थ नहीं है, ये उसके बाद की क्रिया बताई गई है तेषाम दित्वादि से, ये क्या हुआ उसके बाद। सूत्रकार कहाँ है, अनुप्रज्यन्ते तक। सूत्र क्या कह रहा है, आमंता, जो आमंत हो। अब आप मुझे बताएंगे यहां पर आमंत कौन है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, गोपायाम। आमंत कौन है, गोपायाम। आमंत से क्या होता है, लिट पराहा, लिट को परे लेकर के, क्रीभू अस्तयो अनुप्रज्यन्ते, अर्थात लिट को पर में लेकर के क्री का अनुप्रयोग हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, भू का अनुप्रयोग हो सकता है, और नंबर 3, अस, एक अस नाम की धातु और है ना, अस का अनुप्रयोग हो सकता है। अनुप्रयोग का मतलब क्या है, अनुपश्चात प्रयोग इति अनुप्रयोग, बाद में प्रयोग हो जाना। कहने का मतलब क्या है, जो आमंत होंगे शब्द, जैसे गोपायाम आपका आमंत बन गया, ठीक है। जो भी आमंत बनेंगे, जैसे आगे चल के ए धाम, ईद शब्द से बनाओगे ना, ए धाम, यह आमंत बनेगा। तो खैर जो भी बने, उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं। आमंत से क्या करना आप, लिट परक क्री का, लिट परक भू का, और लिट प्रयक, लिट परक जो है अस्थि का, है ना। क्रीभू अस्तयो, अस्तयो मतलब असधातु, इनका अनुप्रयोग कर देना। अनुप्रयोग मतलब इनका पश्चात प्रयोग कर देना, जी ठीक है। हम करते हैं ऐसा प्रयोग, हमने यह प्रयोग किया, तो आप इसको देखिए, गोपायाम है, उसके बाद क्री का अनुप्रयोग करके हमने लिट लिखा। अभी आप इसमें से क्या समझ रहे हो, आमंत से लिट परक क्री का उदाहरण अभी आप यहां पढ़ रहे हो गोपायाम से। फिर हम जब इस लिट लकार को एक बार पढ़ा लेंगे, उसके बाद गोपायाम से लिट परक भू का अनुप्रयोग समझेंगे, और उसके बाद लिट परक क्री के बाद लिट परक अस का अनुप्रयोग समझेंगे। क्रमशः 3 चीजें हैं यहाँ पर, ध्यान रखना। इसमें से हम क्या कर रहे हैं, अभी लिट परक क्री के अनुप्रयोग होने पर क्या बदलाव आता है उसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि भू और अस के आने पर ज्यादा बदलाव नहीं आता है, और जो बदलाव आता है वो आप पढ़ चुके, अतः जो पढ़ चुके हो उसे बाद में बताएंगे, जो नहीं पढ़े हो उसे अभी बता देते हैं पहले, ठीक है जी। उससे पहले सुन लीजिए। तो जब हम लिट परक क्री का अनुप्रयोग किए भैया, अभी भू और अस को बाद में रख दो, तुम्हारा नंबर बाद में आएगा, है ना। हाँ,
तो क्री का अनुप्रयोग किया तो गोपायाम क्री लिट, यह स्थिति हुई किस सूत्र के लगने के बाद, क्रिय चानुप्रज्यते लिटी, इस सूत्र के लगने के बाद। ठीक है जी, हमने लिट लिट ले आए। अब मुझे पहले क्या शंका हुआ करती थी, शायद वो किसी में से आपको हो भी रही होगी, वो शंका ये थी कि भैया आप एक लुट का तो लुक कर दिए हो और पुनः लिट ले आए हो, ये क्या चक्कर है? कभी लिट को भगार दे रहे हो आमा सूत्र द्वारा, फिर अगले सूत्र द्वारा पुनः लिट पर क्री का उपयोग कर ले, तो ये क्या चक्कर है भाई? कि उसे लाना फिर हटाना है, प्रक्रिया को एकदम तानते जा रहे हो रबड़ की तरह, छात्र इसी में लगा रहे क्या? तो उसके लिए सुन लीजिए उत्तर। उसका उत्तर यह है, थोड़ा बारीकी से बातें समझ में आती हैं बाद में, है। पहले तो आपको देखो मित्रों, यदि आपको कोई भी इस प्रकार का मन में प्रश्न आता है तो समझ लीजिए अब आपको व्याकरण प्रवेश कर रहा है आपके मन में, क्योंकि जब आप प्रश्न को समझ जाओगे ढंग से, प्रश्न करने का तरीका आ जाएगा, आपको प्रश्न उठने लगे भीतर से, तो समझ लो आपको उत्तर निश्चित प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि व्याकरण में दो ही चीजें, पूर्व पक्ष को समझना, फिर तदनुसार उत्तर पक्ष। तो पूर्व पक्ष को समझने का मतलब है कि उस प्रश्न 50% आपने वो प्रश्न कर दिया, तो उस विषय को आप 50% समझ गए हो ना, तभी ना उसमें से प्रश्न कर पा रहे हो। हाँ, 50% उस सब्जेक्ट को समझा तब आप प्रश्न कर पा रहे हो, और जब उत्तर दे लोगे तो थोड़ा सा और बचता है तो उसे भी समझ जाओगे। तो यहां पर ये क्या है कि देखिए मित्रों, ये वाला जो लिट आया था, ये वाला जो लिट आया था, ये आया था आपका गुपु रक्षणे धातु से, है ना। आय करने पर जब गोपा, है ना, जब आपने सनाद्यंता धातवा करके इसकी धातु संज्ञा कर ली थी गोपाय की, तो यह जो आया था लिट, ये गोपाय से आया था। तो इस लिट को मान करके जो भी काम होता वो गोपाय को होता, लेकिन भगवत कृपा से क्या हुआ, अमा सूत्र के द्वारा उसका हो गया लिट का लुक, तो बेचारे को कोई काम नहीं हो पाया गोपाय को तत्संबंध। लेकिन अब जो द्वारा से लिट आया है, द्वारा से जो लिट आया है, वहां पर अनुप्रयोग हुआ है क्री, क्री के बाद आया है वो, तो इसलिए जो लिट का जो संबंध रहेगा, जैसे लिट का काम क्या है, क्लिटी धातु अभ्यास से इत्यादि कार्य, तो लिट का जो भी संबंध रहेगा ना, वो किससे रहेगा, क्री से रहेगा। ठीक है, तो जो भी द्वित्वादि कार्य होंगे, जो भी प्रभाव पड़ेगा क्री पर पड़ेगा, गोपायाम से तो अब कोई टच नहीं करने का है कुछ भी, ये द्वारा लिट लाने का परिणाम है। समझे ये बातें? जी जी। हाँ, वाह वाह। चलिए अब आप आगे समझिएगा। अब जब आपने, ठीक है, लिट ले आए, और लिट लाने का फल क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, लिटी धातु अनभ्यास द्वित्व, तो द्वित्व किसको होगा कि भैया जिससे लिट लाए हो, अब तो क्री से लाए हो आप, क्योंकि लिट पर क्री का अनुप्रयोग करे हो, भू और रस का करोगे बाद में। तो लिट ले आए, और लिट लाने का परिणाम क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा है लिटी धातु र, थोड़ा जगह कम थी तो आप पूरा सूत्र जानते ही हैं उसे, और लिट को नल इत्यादि भी कर लेना, वो भी काम कर लेना, लिट को तिप करना, तिप को नल करना है, वो पूरी प्रक्रिया आप जानते हो, तब मैंने शॉर्टकट थोड़ा सा लिख दिया है, तिप नल और नल का बचा आ, इस तरीके से। इधर क्या कर लीजिए आप, जो मूलकार कह रहे हैं कि तेषाम द्वित्वादि, तेषाम द्वित्वादि का मतलब है जब आप लिट पर क्री का अनुप्रयोग करो, भू का अनुप्रयोग करो, अस का अनुप्रयोग करो, तो भैया इनको द्वित्वादि कार्य कर लेना, ये तेषाम द्वित्वादि का मतलब है। ठीक है जी, हमने यहां द्वित्व कर लिया। अब भैया कर लिया द्वित्व, तो स्थिति क्या हुई, गोपायाम क्री क्री अ, यही होगी ना स्थिति, हो गई गोपायाम क्री क्री अ। अब क्या करिए, अब इसके बाद मैंने यहां पर ये सूत्र लिखा है परसमयी प, मतलब मिला लेना, पूरा सूत्र लिख लेना, परसमयी पदाना मंडल तो बमा, थोड़ा सूत्र बड़ा बड़ा था, लेकिन आप उसे पहले समझ चुके हो, तो उतना ही सा इंगित किया है, क्योंकि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो तो इंगित से ही समझ जाते, इंगित मात्र से ही समझ जाते हैं, उनको ज्यादा कहना नहीं पड़ता है कुछ भी, तो आप इसे समझ जाएंगे। अब हमारी स्थिति द्वित्व कर लिया क्या हो चुकी है, एधायाम
वो सॉरी गोपायाम क्री क्री अ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे भैया क्या घटना घटती है वो सुनो। अब हो गया, एक सूत्र है यहीं पर पढ़ा हुआ है, उरत। जब गोपायाम क्री क्री अ ऐसी स्थिति थी, अब आपने सूत्र लगाया उरत। उरत को थोड़ा समझिएगा, सूत्र करता क्या है। बड़ा ही सरल सूत्र है, लेकिन कभी कभार दिमाग से उतर जाता है। जब कोई चीज दिमाग से उतर जाती है तो वही कठिन लगने लगती है, समझ लीजिए। समझ के भी भूल जाते हैं ना, इसलिए सूत्र करता है अभ्यास रिवर्णस्यात् स्यात्। स्यात् मैंने जोड़ दिया है थोड़ा सा, एक वाक्य बन जाए इसलिए। तो अभ्यास रिवर्णस्य अत् स्यात् प्रत्यय। अभ्यास के रिवर्ण को अत हो जाता है कब? प्रत्यय। प्रत्यय अवश्य परे होना चाहिए। यहां पर इस प्रत्यय पद का लाभ कैसे होता है तो इसका एक व्याख्यान है, मैं उसके चक्कर में नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि वो कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी या उससे उच्च ग्रंथों का विषय है। यहाँ पर तो मुझे आपको सूत्रार्थ समझाना है बस, और उसके बाद ये कैसे प्रयोग बना है ये समझाना है। प्रत्यय पद का लाभ के लिए आप जान लेना कि कैसे होता है, ये अनुस्य के कारण वो एक अलग कथा है। सूत्र का अर्थ समझिए, अभ्यास रिवर्ण से, अभ्यास का रिवर्ण होना चाहिए। तो ये भैया अभ्यास का रिवर्ण है, देखिए हमने इसका थोड़ा छोटा सा ये भी बना दिया है। तो अभ्यास रिवर्णस्य अत स्यात्, अभ्यास के रिवर्ण को अत हो जाए। अत मतलब ह्रस्वकार। तो ऐसा वैसा रिवर्ण न चलेगा, अभ्यास का ही होना चाहिए। अभ्यास आप जानते ही हो, जब द्वित्व कर दिया जाता है तो उसमें पूर्व वाला अभ्यास संज्ञक होता है, समझे ना जी। ये जो लौकिक अभ्यास मत ले लेना कि कृत कृत अभ्यास के जन्मत सुजान, ये वाला अभ्यास नहीं है ना। यहाँ पर एक अभ्यास संज्ञा है, वो पारिभाषिक है, किसकी होती है आप ये जानते हो। चलिए खैर, इसके बाद आप क्या करें, अत, अभ्यास के रिवर्ण को अत करना है। यहाँ पर तपर करण है मित्रों, अत का मतलब है कि अकार करना है, ह्रस्वकार करना है। प्रत्यय अवश्य पर में होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम अत करेंगे तो ध्यान रखिए, जब हम री वर्ण के स्थान पर कुछ भी करने चलते हैं तो एक सूत्र है वो एक्टिवेट हो जाता है, उरण रपर। वो सूत्र कहता है जी री के स्थान पर कोई भी आएगा मैं गिफ्ट दे दूंगा रेफ को साथ में, तुम इसे ले जाओ, बाद में इसे बैठा। तो री के स्थान पर जब आप अ करोगे ह्रस्वकार तो फाइनली क्या होगा, अर के रूप में होगा। कदाचित आप यहां वृद्धि कर रहे होते वो आर के रूप में होती, ठीक है जी। और कदाचित आप यहां पर री के स्थान पर ह्रस्व इकार कर रहे होते तो वो इर होता, मतलब र उसमें साथ में जुड़ जाता। बात आ रही कि नहीं समझ में? जी। और उकार होता तो उर हो जाता। आप ये समझ लीजिए कि री के स्थान पर जो भी होंगे वो क्या होंगे, अर होंगे, इर होंगे या उर होंगे, उरन रपरा की, ठीक है। रिवर्ण को अर करना है, लेकिन शर्त को अवश्य ध्यान रखना, प्रत्यय अवश्य पर में होना चाहिए। तो ठीक है, हाँ भैया हमारा तो यहाँ पर क्या है, अभ्यास का रिवर्ण कहाँ है, ये बैठा हुआ है। इस रिवर्ण को क्री को कर लीजिए कर, क्योंकि रिवर्ण पर अर हो जाएगा ना, तो हो जाएगा गोपायाम कर क्री। और प्रत्यय का आकार है जो कि परे है, प्रत्यय परे, परे है गणल प्रत्यय का आकार, ठीक है। सूत्र की शर्तें घट गई, सूत्र लग गया। जब सूत्र की सभी शर्तें ना घट जाए ना तो समझ लीजिए सूत्र लग गया। तो हमारी स्थिति क्या हो गई, गोपायाम कर क्री अ। अब क्या करिए, सब कुछ लिख दिया है मूल में लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने। जब आपको रपर करना था तो रपर भी लिख दिया था, अब कह रहे हैं जी हलादी शेषा कर लीजिए, ठीक है। तो हम हलादी शेषा कर लेंगे। हमने थोड़ा और चीज जोड़ दी है यहाँ पर, के पूर्वोभ्यासा करिए, अभ्यास संज्ञा। अभ्यास संज्ञा किसकी हो जाएगी, उसकी ही, ककार की। और हलादी शेषा करेंगे तो जो करक्री अ है वो क्या हो जाएगा, गोपायाम चक्री अ, मतलब रेफ चला जाएगा। तो मतलब क्री अ पहले होगा, लेकिन का को च कैसे हुआ है, तो आपने एक सूत्र पढ़ा है कुहोश्चु। ये क्या कर देता है, कवर्ग और हकार को चुह, मतलब चवर्ग। तो आप चवर्ग कर देंगे इसको, तो आप क्या कर देंगे, का को च। तो जो गोपायाम करक्री रेफ का लोप करके गोपायान
चक्री, वो गोपायाम क क्री जो था, अब कोहोश्चू के बाद उसको कैसे पढ़ा जाएगा? गोपायाम चक्री, च स्थिति हो जाएगी गोपायाम चक्री अ। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे? अब इसके बाद गोपायाम चक्रिया ऐसा स्थिति कर दिए तो मूल में क्या लिख रहे हैं? वृद्धि ही। क्या कर दीजिए? वृद्धि। वृद्धि ही। ठीक है जी, हम वृद्धि कर देते हैं। ये किसको वृद्धि की बात कर रहे हैं वो समझिए। ये जो है वृद्धि की बात कर रहे हैं, आप ये देखेंगे यहां पर कि यह जो णल है वो णित प्रत्यय पर में है। इससे पूर्व में क्या है? ये क्री है। ठीक है, तो एक सूत्र आपने पढ़ा था अचोइणिति। क्या सूत्र पढ़े हो? अचोइणिति। सूत्र का अर्थ क्या है? एक बार अर्थ में मेरे साथ ढंग से सुन लिया करिए उसको, जो है कि अजंत अंग को वृद्धि हो जाती है इत अथवा णित प्रत्यय पर में रहते। तो यहां पर अजंत अंग है आपका क्री, उसको वृद्धि हो जाएगी। आपका क्या प्रत्यय पड़े है? अणल जो है णित प्रत्यय, अणल का ही आकार है ना, वृद्धि कर दीजिए। तो क्री को वृद्धि क्या होगी? मैंने कि वृद्धि होगी आ, लेकिन उरनरपरा की सहायता से रेफ जुड़ जाएगा तो क्री का हो जाएगा का, क्योंकि आर वृद्धि होगी ना नी को। जी। तो क्री किस में बदल गया? कार में। ठीक है, तो स्थिति बन जाएगी गोपायाम च कार अ, ऐसी स्थिति बनेगी। इसके बाद आप क्या करिए? इसके बाद एक सूत्र है, मोनुस्वार, मांत पद को अनुस्वार हो जाता है। अब आपको कृत्यत्र गुण न वाह, हम आपको उत्तर देंगे उमाकांत तिवारी जी। ये भी है आपका एक यह पक्ष है, ये भी आता है, इसको भी बता देंगे। पहले हम थोड़ा प्लीज बातों को फिनिश कर लेते हैं। तो गोपायाम अब ये पद बन चुका है। आपने कैसे समझा ये पद बन चुका है? हमने यहाँ पर आपको बता दिया था कि जब इससे सू लाए थे तो यहाँ पर एक सू का लुक हो गया था, तो गोपायाम एक पद था, सुबंत पद। ठीक है, जी। पद संज्ञा होने से क्या हुआ? एक सूत्र है ना अनुस्वार, वो के सूत्र कहता है जी मांत पद को अनुस्वार हो जाए। क्या परे होना चाहिए? हल परे। तो चकार का जो च है वो हल परे मिल गया। गोपायाम के मां को किस में बदल दीजिए? अनुस्वार में बदल दीजिए। तो स्थिति बन जाएगी गोपायाम चकार, है उसको जोड़ देना बाद में, ये मांत पद को हो जाएगा जी अनुस्वार। अब अनुस्वार जब होता है और वहां पर यदि पद होता है तो अनुस्वार निश्चित है पद के अंत में आएगा, तो वहां पर सूत्र लगाना होता है। सब संधि के सूत्र हैं, हम पढ़ा चुके हैं उधर ही आपको, जब हल संधि पढ़ा रहे थे तब। वा पदांतस्य, ये सूत्र क्या करता है कि यह सूत्र करता है कल्प से पदांत जो अनुस्वार है उसको, कल्पेन अनुस्वार। हाँ जी, आप पर श्रवण कर दीजिए। पर श्रवण का मतलब होता है बाद में पर वाला जो अक्षर है इसके पर वाला, अनुस्वार के जस्ट पर वाला, अनुस्वार के जस्ट बाद वाला जो अक्षर, उसको क्या हो जाता है? उसको हो जाता है पर सवर्ण। पर में जो अक्षर है भैया उसका सवर्ण ही, अनुस्वार के बाद है चकार का च, उसको आप करेंगे पर सवर्ण। पर सवर्ण किए भैया जब आप, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है नासिका। अभी अपने गुण वाला ही ढूंढेगा ना, हर आदमी अपने गुण वाले ही लोगों के साथ मैत्री करता है। एक श्लोक है कि मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति गाभश्च गोभिस्तुरगास्तुरंगैः, कि मनुष्य जो है मनुष्यों के साथ, मृग मृगों के साथ है, तुरगा तुरंगैः घोड़ा घोड़े के साथ है। तो जो समान शील वाले होते हैं, समान स्वभाव वाले होते हैं, उनमें क्या होती है? मैत्री होती है भैया। ठीक है, समान शीलम व्यसनेषु सख्यम। आपने देखा होगा दो गुटखे खाने वालों में, दो बीड़ी पीने वालों में बड़ी गहरी दोस्ती, और मदिरा वाले में तो और ज्यादा गहरी दोस्ती, इधर तो और ज्यादा हो जाती है वो प्रीति। ठीक है,
लेकिन एक बात समझ लेना, ये बात विद्वानों पे घटित नहीं है। यदि दो तगड़े विद्वान है तो वहां लड़ाई होगी, उनमें कोई मैत्री नहीं होगी। ठीक है। हाँ, जी तो पता नहीं ऐसा क्यों है विधि के विधान में कि जो व्यसनी लोग हैं उनमें बड़ी मैत्री, और जब बढ़िया व्याकरण पढ़े हैं और हर न्याय आदि पढ़े हैं तो उनमें देखो कैसे गरज के शास्त्रार्थ होते हैं, पता चलता है एक दूसरे को भी उठा के पटक ही दें का। तो यहाँ पर जो अनुस्वार है वो नासिका से उच्चरित होता है, अनुनासिक है। और उधर आपका चकार का जो च है, अब उसमें उसका परसवर्णी ढूंढेगा तो चकार के सवर्ण है अपने 5 अक्षर, कौन चा छा झा या, उसमें से किसको ढूंढेगा, या क्यों, यहाँ एक नासिका वाला है साथ साथ में तालु के, तो भैया ढूंढ लेगा वो। तो गोपायान चकार, मतलब उस अनुस्वार को अनुस्वार य के रूप में बदल जाएगा तो क्या रूप बन जाएगा, गोपायान चकार बन जाएगा। और पर एक काम पर सवर्ण का होता विकल्प से है, इस कारण से एक अनुस्वार वाला भी रूप बन जाएगा। मित्रों, जो अनुस्वार वाला रूप है वो आपकी पुस्तकों में सभी में नहीं है। आप देख रहे होंगे गीता प्रेस के मूल संस्करण में भी एक यकार वाला ही रूप है, एक ही वाला। लेकिन इसको समझना चाहिए, कुछ संस्करणों में मैंने इसे देखा, जैसे दक्षिण के उस संस्करण में मैंने देखा। ठीक है, अब इसके बाद ये तो आपका भैया सिद्ध हो गया पूरा है, इति सिद्धम इसको कह देना चाहिए। अब उमाकांत जी आपने जो प्रश्न पूछा उसे सुन लीजिए। कुछ लोगों का कहना है भैया देखो इतने को आप समझे रहे, ये तो इसकी जानकारी थी, ये हमेशा ऐसा ही आपको समझना पड़ेगा इसे। अब मैं कुछ एक एडवांस बात बताना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि हमारे जो आप में से मित्र हैं उमाकांत जी, उन्होंने पूछा है तो सुन लीजिए। वो ये कह रहे हैं, उनका क्या कहना है सुनिए। वो यह कह रहे हैं कि जब आपकी स्थिति गोपायाम क्री अ, मतलब यहां पर आ जाइए चक्री अ, ऐसी स्थिति है, तो आपने यहां पर क्या कर दिया है, आपने यहां पर सूत्र लगा दिया है अचोइणिति, हमने वृद्धि कर दी है ना, वो अजंत अंक को वृद्धि होती है। उनका यह कहना है कि जी आपका जो ये णल है ये णित है, ठीक है, अतः आप णित्वाद वृद्धि कर रहे हो। लेकिन एक उससे पहले सूत्र है कि ये जो है आर्ध धातुक संज्ञक भी है। आर्ध धातुक संज्ञक हो जाने से एक आपका सूत्र है गुण करने वाला, कौन है, सार्वधातुक धातुक हो। सूत्र कहता है जी इगंत अंग को गुण हो जाएगा सार्वधातुक तथा आर्धातुक प्रत्यय के परे रहते। ध्यान दीजिएगा, रूप सिद्धि तब भी हो जाएगी, अभी हम गुण करेंगे तब भी, बिना वृद्धि करे भी अभी रूप सिद्धि हो जाएगी। लेकिन उसमें से लास्ट में प्रश्न ये रहेगा कि हम गुण करके रूप सिद्धि करें या वृद्धि करके रूप सिद्धि करें। आपके वरदराजाचार्य जी ने तो स्पष्ट कर दिया वृद्धि अर्थात वृद्धि करके रूप सिद्धि करेंगे। लेकिन एक दूसरे तरीके से रूप सिद्धि हो जा रही है, प्राचीन लोग वैसा ही रूप सिद्धि किया करते थे, सुन लीजिए उसे। और दोनों ही तरीके की प्रचलित है। खैर ये सुनो क्या है, वो कह रहे हैं कि गुण कर दो, तो चलिए गुण यदि हम यहां पर कर दें, और वहां पर हेतु भी दिया उन्होंने कि परत्वात ऐसे करके गुण हो जाएगा, कुछ हेतु भी दिए, गुण कर देंगे तो अपनी स्थिति क्या होगी, गोपायाम च और क्री को कर दीजिए कर, तो कर अ, मेरी बात समझ रहे हैं ना, इधर च को रख लीजिए, च कर प्लस अ, ऐसे गुण करके हो जाएगा। क्या ये चकार कैसे बनाएंगे, अगर कोई बात नहीं, एक सूत्र पढ़े हो ना तो बताया, उपधाकार को वृद्धि हो जाती है, यदि प्रत्यय पर रहते तो कर का कार बन जाएगा, कार बन गया तो गोपायन चकार बन जाएगा ना उमाकांत जी। जी तो भैया करें क्या, हमें गुण, तो अब देखो आपके पास ये ऑप्शन ये रहा कि हम डायरेक्ट अचोइणिति लगा दें, एक तो ये तरीका है ऐसे करके कर लें। इसमें क्या है, डायरेक्ट अचोइणिति लगाने में प्रक्रिया लाघव है बस, क्या आपको दो सूत्र नहीं लगाने पड़ेंगे। यदि गुण करोगे तो गुण के बाद अतुपधाया फिर लगाना पड़ेगा, ठीक है। पर वैसे देखा जाए कि जो पाणिनि का जो नियम है कि पूर्व से परबलवान होता है इत्यादि वो करके ऊपर से दे परम कार्यम, तदनुसार हमें वो कार्य कर रहे हैं। तो अतः यहाँ पर आप गुण करके भी रूप सिद्धि कर सकते हो, उसका तरीका हमने अभी बता दिया, इसको भी स्मरण रख लेना, ठीक है। दोनों तरीके आपके पास हैं, आपकी किताबियाओं में जैसे लिख रहा हो वैसे स्वीकार कर लेना, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। जी भैया। हाँ, अब मित्रों यहाँ पर कुछ पाठ चेंज है, जैसे यहाँ पर हलादि शेषा वृद्धि, यहाँ पर थोड़ा सा दाक्षिणात्य संस्करण में कुछ अलग तरीके का पाठ है,
और ये यहाँ का एक रूप भी उस संस्करण में अलग दिया है, और इससे आगे का जो पाठ है जो दुर्वचनेसी से पूर्व की जो प्रस्तावना है वो भी उसमें थोड़ा अलग से दी गई है। तो मैं थोड़ा आपको उसको दिखाना चाहूंगा कि वो क्या उस दाक्षिणात्य संस्करण में क्या किया गया है, तो उसे भी आप ढंग से समझ पाएंगे। तो भैया ये लीजिए, उसका भी स्क्रीनशॉट आपके सामने प्रस्तुत है। अरे वो स्क्रीनशॉटवा ना भाग गया कहीं, इसमें दिखाई नहीं दे रहा। चलो कोई बात नहीं, हम उसे आपको कल दिखा देंगे उसे, है ना, वहां पर किस प्रकार का है। सर दिख रहा है सर। ये दूसरा वाला है, अब मुझे दूसरा खोलना पड़ा ना, उसके बाद कुछ वो नहीं मिला तो ये दूसरा खोल दिया। अब ये वो है जब आपको मुझे ये रूप सिद्धि दिखानी है, ठीक है ना। मैं बस उस स्क्रीनशॉट को इस उद्देश्य से दिखाना चाह रहा था कि जहां पर यहाँ पर उन्होंने वृद्धि लिखा हुआ है, वहां पर कुछ एक शब्द और साथ में जुड़ के लिख रहा था, और आगे की बात है वो उसमें थोड़ा दूसरे तरीके से लिख रही थी, उसमें एक अनुस्वार वाला रूप और विशेष दिया हुआ था, मैं इसलिए उसको दिखाना चाह रहा था। चलिए खैर, आप उसे इस बात को मेरी बात से ही समझ जाएंगे कि ऐसा उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आचार्य की बात भी प्रमाण होती है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट तो ठीक है ही प्रमाण अपने आप में, आजकल तो सबसे बड़ा प्रमाण स्क्रीनशॉट ही है भैया, ठीक है, कोई बात ज्यादा प्रमाण होती नहीं है। तो चलो अब आप इसे सुनिएगा, इस पूरी प्रक्रिया को आपको देव भाषा में कैसे लिखना है उसको सुन लीजिए। यह एक तरीका है बहुत गजब का, आप इसे लिख सकते हैं जैसे गुप धातु हो, हम क्या सिद्ध कर रहे हैं, गोपायन चकार सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है, हाँ ये ध्यान रहे। तो गुप धातु हो परोक्षे लिट इति लिटी है, मतलब लिट्टी सबसे पहले प्राप्त ही है भैया, लिट तो आने के लिए एकदम तैयार रेडी बैठा हुआ है, लेकिन तम बाधित्वा गुपू धुपू विच्छी पड़ी पनिभ्या आया, इससे नित्यम आय प्रत्यय प्राप्त, नित्य आय प्रत्यय प्राप्त है। लेकिन ये भैया धातुक चल रहा है ना लिट का, तो आयादयार धातु के वाइति विकल्पेन आय प्रत्यय कृते तस्य आधातुकत्वा वंत लघु पदस्य च इति गुणे, भैया गुण कर लेना। तो स्थिति क्या बनेगी, स्थिति तो आगे बताएंगे, लेकिन मैं अभी आपको अभी बता देता हूं, स्थिति बनेगी आपकी गोपाय, ऐसी बनेगी गोपाय। गुण करने के बाद फिर क्या करिए, सनात जनता धातवा इति धातु संज्ञायाम इत्युक्ते गोपायत्यस्य धातु संज्ञायाम लिटि कासने का चाम वक्तव्य इति आम प्रत्यय, आम प्रत्यय कर देंगे, और आम प्रत्यय क्या हो जाएगी, तस्यार धातु संज्ञायाम, तो गोपायाम, ठीक है, हो गया, लिट आ जाएगा, गोपायाम लिट। और अतोलोपः इति अल्लोपः, गोपाय के आकार के आकार का लोप हो गया। आमः इति लिटो लुकी, लिट का लुक, तो गोपायाम भैया ऐसा ही कैसा बचा रहा। अब क्या करेंगे, लिटह, अच्छा लिटह क्या लिख रहे हैं, कृत्वात्, आपका जो लिट है ना ये कृदंत का प्रत्यय है, मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। आपका लट लिट लुट भैया ये जो सूत्रवा है ना, ये तत्त विधायक सूत्र, जैसे वर्तमान लट परोक्ष लिट, ये सब कृदंत के अधिकार में पड़े गए हैं, तीसरे अध्याय में, अष्टाध्याय के तीसरे अध्याय में, बोल के देख लेना। तो ये कृदंत के प्रत्यय हैं वास्तविक, ठीक है, तो ये कृदंत हैं। चलो भैया कृदंत हैं, कृदंत होने से क्या होगा, और एक अलग बात है कि हम तिगंत तो हम प्राय क्या करते हैं, तिगंत व्यवहार करते हैं इनको, तिप्तर जी वगैरह को, लेकिन लिट वगैरह ये जो अब इसके जो मूल प्रत्यय हैं जो कि तिवादी जिनके स्थान पर बैठते हैं, लिट लट इन सब के स्थान पर बैठते हैं ना, वो वस्तुतः किसके, कृदंत के प्रत्यय हैं, ये बात आपको ध्यान रखने की है। तो कृत के प्रत्यय होने से क्या होगा, लिटः कृत्वात् प्रत्यय लक्षणेन गोपायाम इत्यस्य कृदंतत्वात्, तो भैया यहाँ पर लिट का भले ही लुक हो गया है, आपने आमा सूत्र से लुक कर दिया है, लेकिन प्रत्यय लक्षणत्वात् अर्थात प्रत्यय लोप में प्रत्यय लक्षणम, तो हमें करनी है प्रातिपदिक संज्ञा, तो एक कृदंत मान करके प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, तो गोपायाम प्रातिपदिक बन गया। तो गोपायाम इत्यस्य कृदंतत्वात् प्रातिपदिकत्वेन सुबुत पत्तौ, सु की उत्पत्ति हो जाएगी, है ना। अब यहां पर क्या किया गया है मित्रों, मैंने कहा यहां भी दो पंथा है। एक तो पंथा यह है कि हमने यहां पर, मैंने तो उसमें क्या किया था, स्लाइड में आपने देखा था, आमा सूत्र के द्वारा ही जो सु आया था, जो सुबुत्पत्ति हुई थी, इसका लुक कर दिया है, लुक कर दिया था।
लेकिन यहाँ पर एक दूसरा पक्षांतर है, वो भी इनके द्वारा उपस्थित है। ये क्या कर रहे हैं, समुत्पत्तौ कृण में जनता इति अव्ययत्वात्, तो इन्होंने उसको अव्यय बना दिया है। किसको, गोपायाम। अव्यय बना करके ये अव्ययदाप सुपा से क्या कर रहे हैं, लोप कर रहे हैं। किसका लुप कर रहे हैं, किसका, सु का। जो गोपायाम के आगे सु है ना, जो समुत्पत्ति सु का लुक, ये किससे कर रहे हैं, अव्ययदाप सुपा। आप अव्यय प्रकरण पढ़ चुके हो, अव्ययदाप सुपा को भी आपने पढ़ा था, तत्रशालयम इत्यादि उसके उदाहरण थे। ठीक है, ऐसा आपने किया था। तो अव्ययदाप सुपा इति तस्यापि लुकी, मतलब सु प्रत्यस्यापि लुकी गोपायाम इति अवशिष्टि। अब आपके मन में थोड़ा सा प्रश्न उठेगा कि गुरुजी आप तो स्लाइड में कुछ और बता रहे थे और इस स्क्रीनशॉट में कुछ दूसरी बात बताने लग गए, ऐसा कैसे, दो बात बताते हो, दो तरीके से रूप सिद्धि करते हैं। तो भैया ये वाली जो रूप सिद्धि है ना, इस तरीके से, इसका थोड़ा सा इसमें अरुचि दिखाई है व्याकरणों ने कि इस तरीके से बना करके करना। ये प्राचीन लोगों की रीति थी कि उसको जो है जनता से अव्यय करते थे, अव्ययता सबका लुक कर देते। लेकिन नवीनों ने थोड़ा इस प्रक्रिया को दूसरे तरीके से किया है। तो मैंने जो प्रक्रिया बताई है वो नव्य मतानुसार है। इसमें जो आप ये पढ़ रहे हो इतना वाला हिस्सा, ये किस मतानुसार है कि कृण्मेजन से अव्यय करना, है प्राची मतानुसार है। और इसका जो विवेचन है आप भैमी व्याख्या में देख सकते हो, और यदि डीप जाओ तो काशिका की जो 2 व्याख्याएं हैं, पद्मंजरी और न्यास, वहां पर देख सकते हो, उनके ग्रंथों में स्पष्ट है। और ठीक है, आप समझ गए ना। चलो, आप तो मलाई से ही काम करोगे, है ना, मैंने जो बता दिया उतना ही आप देख लेना। और चीजों में तो उतना ज्यादा डीप मुझे नहीं लगता आज की दुनिया में किसी के पास इतना टाइम है जो इतना खोजता फिरे, है ना। ये तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गोपायामिति अवशिष्ट है, फिर क्या करिए, गो क्रिश्चानुप्रजते लिटी, इससे क्या करेंगे आप, लिट परक क्री अनुप्रज्यमाने, लिट परक क्री का अनुप्रयोग करेंगे तो स्थिति क्या होगी, स्थिति देखो लिख दी है उन्होंने, स्थिति आपकी होगी इसके बाद गोपायाम क्री लिट, ऐसी स्थिति हो गई ना। अब क्या करिए, इति जाते अत्र लिटस्तिपि, और तिप को क्या करिए, तिपो नलादेशे अनुबंध लोपे द्वित्वे अभ्यास संज्ञायाम, और उरत इति अभ्यास रिवर्णस्य अकारे उरणरपरा इति रपरे च जाते, स्थिति कैसी बन जाएगी, पुनः गोपायाम कर क्री इति भूते, मतलब इति भूते मतलब इति जाते, ऐसी स्थिति हो जाएगी। ठीक, क्या करिए आगे कि हलादि शेषः, तो कर के रेफ का लोप हो जाएगा हलादि शेषः से, इति र लोपे, कुहोश्चु इति अभ्यास चत्वे, मतलब अभ्यास कस्य चत्वे, अभ्यास के ककार को चकार हो जाएगा। और मत्स्य पदांतत्वाद अनुस्यारे, जो मकार है ना गोपायाम का, तो पदांतत्व वो पद संज्ञक है चूंकि, अतः उसे अनुस्वार कर लीजिए। और वा पदांत इति पाक्षिक अनुस्वारस्य परसवर्णे, परसवर्णे क्या हो जाएगा, यकारे है ना, यकारे लिखना चाहिए मुझे। तो अचोयनिति इति वृद्धिम बाधित्वा, देखो इन्होंने वो पक्ष लिखा है जो अभी उमाकांत जी चर्चा कर रहे थे। इति वृद्धिम बाधित्वा परत्वात् सार्वधातुकार धातुको इति गुणे और रपरा इति रपरे च जाते अतपधाया इति वृद्धौ गोपायाम चकार इति सिद्धम। तो कहे द्वानो सिद्ध हुआ कि नहीं आपको गोपायाम चकारा, ये 2 तरीके की प्रक्रिया आपने इसमें देखी। ठीक है जी जी, समझ क्या नहीं, देखो इसमें कितनी ये सब प्रक्रिया है मित्रों। ये प्रक्रिया कब कैसी गणती प्रक्रिया है, मैंने आपको हर एक चीज को लिख के बताया, शब्द को जोड़ना, संधि के अलावा उनकी क्या क्या संज्ञा हो रही है, उनको क्या क्या कार्य हो रहे हैं, ये सब मित्रों जोड़ना है। मैंने आज आपको एक ही रूप पढ़ाना है, सो पढ़ा दिया है। आपको कोई शंका हो वो पूछ लेना। यह जो प्रक्रिया आप समझे हो ना, ये एक जगह के लिए नहीं समझे हो, एक जगह समझ करके अब आप इसे लगातार अप्लाई करते रहोगे आगे जहां पर आए। तो लिट में इस प्रकार का जहां भी स्थिति बनेगी, यदि आम किए यहां जहां पर उस धातु से, तो आम कुछ अब दिखाएगा कमाल, ठीक है ना। उस आम के बाद आप जो है लिट परक क्रीभु अस्थि का आगे अनुप्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसी कुछ बातें थी जो मैंने साधारण रूप से कह दी। यदि आपको फिर भी कोई संदेह हो तो आप उन्हें पूछ सकते हैं। और एक बात और थी यहाँ पर जो थोड़ा छूट गई, हमने जो लिट परक क्री का अनुप्रयोग किया, तो जो क्री धातु है आपकी, क्री धातु कैसी है आप अभी नहीं जानते हो, क्योंकि आपने भी क्री धातु को यहाँ पर पढ़ा नहीं है। क्री धातु जहां आएगी, जहां आगे के गण में
वहां पर आएगी, कहां पर, तनादि में आएगी ना, तनादि कृभ्य वो यहाँ पर होता है। तो इसके रूप बनते हैं करोति कुर्ता कुर्वन्ति और कुर्ते कुर्वाते कुर्वते, अर्थात परस्मैपद पद में भी बनते हैं, आत्मनेपद भी बनते हैं। तो धातु यह जो है उभय पदी है, क्योंकि इत है ना, ये लिख रही है यकार डुक्री करणे, तो धातु इत है। इत होने से क्या होगा, आपने सूत्र पढ़ा था, स्वरित इतः कर्तृभिप्राय क्रियाफली, जो धातु स्वरित हो अथवा जो धातु इत हो, मतलब इसकी यकार की संज्ञा हो, डुक्रिय में यकारित संज्ञा के, तो क्रिया का फल जब दूसरे को मिल जाएगा तो परस्मैपद कर देना जी। जब क्रिया का फल खुद को मिल रहा हो तो तब आप आत्मनेपद का प्रयोग कर सकते हो, है ना। तो डुक्री करने धातु से आपको ये वह पदी है, और हमने यहाँ पर क्या सिद्ध किया, टिप लाए और उसके बाद ऋण लाए, मतलब परस्मैपद के प्रत्यय ला करके सिद्ध कर दिया ना सब। आप कहे गुरुजी आत्मनेपद में तो कर ही नहीं रहे हो, तो यहाँ पर भी एक बात जान लेना, अकेले क्री धातु स्वतंत्र है, आप उसको दोनों में प्रयोग कर, लेकिन जब आप क्री धातु का अनुप्रयोग कर रहे हो, मतलब जब आप यहाँ पर गोपायाम से आगे क्री को जोड़ करके रूप बना रहे हैं, तो जब आप जोड़ करके बनाओगे, अनुप्रयोग करके रूप बनाओगे, तब क्या होगा, तब एक नियम है मित्रों, और उस नियम को आप आगे पढ़ोगे। आगे का एक सूत्र है आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोगस्य। वो सूत्र क्या कहता है उसका आप सारांश सुन लीजिए, विशिष्ट व्याख्यान वहां समझ जाओगे, उसकी वृत्ति भी वहीं पर बताएंगे। वो सूत्र ये कहता है कि अनुप्रज्यमान जो भी धातु हैं, क्री भूअस वगैरह, उनसे वही हम पद लाएंगे जैसी आम की प्रकृति है। तो यहाँ पर आम की प्रकृति क्या है, गुप धातु थी, क्योंकि गोपायाम बनाया ना, तो आम की प्रकृति क्या थी, गुप रक्षणे धातु। वो गुप रक्षणे धातु वास्तविक क्या है, परस्मैपद। अतः यहाँ पर हम क्री धातु से केवल परस्मैपद ही प्रयोग करेंगे, ओनली हम उससे अब आत्मनेपद प्रयोग करेंगे ही नहीं, तो केवल एक ही टाइप का रूप बनेगा उससे, इसलिए हम यहाँ पर एक ही टाइप का रूप सिद्ध किए, ठीक है, परस्मैपद ला करके। ये थोड़ा बात शेष रह रही थी, मैंने सोचा ऐसे और बता दूं, कदाचित किसी महानुभाव को आगे जाके शंका हो तो इन वीडियो को देख लेगा एक बार, तो काम पूरा हो जाएगा उससे और आप लोग भी समझ जाएंगे। तो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। आपको यदि कोई संदेह हो, कहीं पर जिज्ञासा हो, कुछ भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, तो मुझे बताइए, और आप इसका सतत अभ्यास करते रहें, आप पढ़ाएं किसी को, और नहीं तो लेखन कार्य कर डालें बस। मैं इसके कई आपको बता चुका हूं, मतलब आपको कैसे भी अभ्यास में लाना है बस, है ना। तो हम इस प्रक्रिया के माध्यम से सीख रहे हैं, बहुत ही शॉर्टकट चीज है, शॉर्टकट तरीके से देखना। अभी हम इसके बाद लाखों करोड़ों रूपों की सिद्धि कर लेंगे, जैसे अभी कुछ करके बताई थी कुछ ट्रिक से पिछली कक्षाओं में। तो चलो आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद अतुस, मतलब अड़ल के बाद अतुस आएगा, उस आएगा, थल आएगा, उनके रूपों की क्या सिद्धि होती है उस पर कल चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो आज यही समापन करते हैं। आप लोगों में से कोई प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो ठीक है, अभ्यास करते रहे निरंतर। तो चलिए समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। गंगा शरण जी मीटिंग एंड करें। हाँ जी, नमो नमः, प्रणाम। नमो नमः, मीटिंग एंड कर दीजिए, एंड ऑल मीटिंग जी।